बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में डोजेज फॉर्म पढ़ी थी, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, एक्सिपिएंट्स पढ़े थे, एडिटिव्स क्या होते हैं, एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं। आपकी तो फर्स्ट क्लास है ना, तो आपको नहीं अंदाज़ा होगा। एडिटिव वो आपने जो पिछला लेक्चर है मेरा वो आपने सुनना है। पिछले 2 लेक्चर्स जो है ना वो डोजेज फॉर्म पढ़ने के दौरान जो है ना हमने वो कवर किए थे। और फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्लास में बिल्कुल पूछ सकते। आप लोग सवाल कर लिया करें जो आपके पिछले लेक्चर्स होते हैं। या तो सब 2 ही मकसद है ना, या आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे ना, सवाल जो नहीं आता, और या फिर जो सुन रहे हैं वो इतने आप लोग जीनियस हैं कि वो आपको सारा याद ही हो गया है। हाँ तो इसलिए जो है ना आप लोग थोड़ा सा वो पढ़ें। और यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है ना, मैंने कुछ नहीं कहना, जितना भी बेवकूफ़ाना सवाल होगा ना उसका जवाब देंगे, और उससे आपकी लर्निंग होनी है। कुछ इससे तो कुछ वो हर्ज नहीं है। चलिए लेक्चर की तरफ आते हैं। टॉपिक हमें डोजेज फॉर्म पढ़ा था। डोजेज फॉर्म जो है ना आपको बताया था कि फार्मास्यूटिक्स क्या है। इसमें जो कोई भी केमिकल ड्रग है उसे जो है ना कन्वर्ट करना किसी फिनिश डोजेज फॉर्म में जो कि इस्तेमाल हो सके किसी भी क्योर में, डिजीज़ में या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में, तो वो क्या कहलाती है, उसकी डोजेज फॉर्म कहलाती है। डोजेज फॉर्म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि आपको जो है ना इसका जो इस्तेमाल है मुख्तलिफ पार्ट्स में, ताकि हम इसको एक फिनिश फॉर्म भी दे सकें और जो डिज़ायर्ड थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स हैं वो भी अचीव कर सकें। डिज़ायर्ड थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर एक मेडिसिन आप ओरल ले रहे हैं उसका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, स्लो रिस्पॉन्स होगा। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती तो मेडिसिन जो है ना आपने ओरल ले ली और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन इमरजेंसी कंडीशन जो है ना आप क्या लगाते हैं, पेरेंटल्स लगाते हैं। पेरेंटल्स क्या कहलाती है, आईवी लगा देते हैं। तो ये क्या हुआ, उसका डिजायर्ड रिस्पॉन्स एंड डिजायर्ड एक्शन जो है ना हमें जिस टाइम में चाहिए वो भी मिल गया है, और जो डिजायर्ड डोज है वो भी पहुंच गई है। तो अब हमने जो इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म पढ़नी है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म वो किस बेसिस पे आप डिवाइड करेंगे, उसकी फिजिकल नेचर पे, उसकी जो प्रिपरेशन होती है उसकी बेसिस पे, या जो फॉर्मुलेशन होती है उसकी बेसिस पे। इट इज गिवन इन द बुक, गिवन है ये बुक्स में, ये बुक्स में सेमी सॉलिड। अच्छा, ये मैंने देखे हैं। अब इस मैंने आपके आसानी के लिए ये सारा जो है ना हमने डोजेज फॉर्म को 3 बेसिक क्लासेस हैं उसमें डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 लिक्विड डोजेज फॉर्म, नंबर 2 सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड नंबर 3 सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। राइट। लिक्विड डोजेज फॉर्म का मतलब ये है कि वो तमाम दवाइयां जो कि किस फॉर्म में मौजूद हैं, लिक्विड फॉर्म में मौजूद हैं। अब सॉल्यूशंस जो हैं, जैसे कि आप ना सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, आपने किसी वाउंड की को साफ करना है, ठीक है, उसके लिए आपने सोडियम क्लोराइड का जो है ना सोल्यूशन वो चाहिए, या जो है ना आपने वो है स्प्रिट्स वगैरह होती है सफाई के लिए, जो है ना एंटीसेप्टिक है वो भी सोल्यूशन फॉर्म में होगा, डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो भी सोल्यूशन फॉर्म में होगा। तो वो सोल्यूशन लिक्विड डोजेज फॉर्म जो सोल्यूशंस में होगी वो भी एज अ ड्रग यूज होगी, लेकिन वो किस में पाई जाएगी, सोल्यूशन में, बॉटल्स में जो है ना मौजूद है। डिटोल है वो भी आपका किस में आ गया, उसकी कैटेगरी तो हाँ डिसइंफेक्टेंट है ना, एंटीसेप्टिक हो गई, लेकिन जो है ना वो किस में आ गया, लिक्विड में आ गया, और लिक्विड के अंदर वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, सॉल्यूशंस में। ठीक, नेक्स्ट जो है ना आपके सिरप्स हैं। सिरप्स भी आप देखें कि वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, लेकिन ये किस पर्पस के इस्तेमाल होते हैं, बीमारी के लिए, खांसी के लिए अलग सिरप है, पेनाडोल है, एंटीबायोटिक का सिरप है आपका, बुखार के लिए अलग सिरप है आपका, इस तरह से। थर्ड जो है ना आपका एलिक्सर्स है। एलिक्सर्स भी आपके लिक्विड ही होते हैं, लेकिन इसमें जो है ना मिकदार जो है ना किसकी, इसमें स्वीटनिंग एजेंट भी ऐड किया जाता है। इसमें क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट भी ऐड किया जाता है। तो ये भी सिरप्स ही फॉर्म है, लेकिन इसकी क्लास डिफरेंट है। इन सब के बारे में जो ये लिखा हुआ है, स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट्स क्या होते हैं, ये किससे बने होते हैं, और इसमें किसकी मिकदार कितनी होती है, ये हम आगे फर्दर ऑन डिटेल से पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक सुपरफिशियल इसकी क्लासिफिकेशन है। स्पिरिट्स हो गई हैं, टिंचर्स हो गए हैं, TINCTURES, टिंचर्स, टिंचर आयोडीन होता है ना, वो टिंचर्स कहलाते हैं आपके। लिनीमेंट्स,
लिक्विड और द सेमी लिक्विड, वो थोड़े से लिक्विड से थोड़ा सा गाढ़ा अगर होते हैं तो वो सेमी लिक्विड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं, लिनेमर्स कहलाते हैं। लोशंस हो गए हैं आपके टॉपिकल इस्तेमाल के लिए, जो स्किन डिजीज में इस्तेमाल होते हैं वो लोशंस आपके। इसको भी इंशाल्लाह जो है ना, इसकी जो तफसील है कि किस कंपोजिशन क्या है, ये इसमें क्या प्रोपोर्शन होती है, वो सारा जो है ना इन सबका थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा होता है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर जो आगे है ना, इनकी आपने तफसील पढ़नी है। इसके बाद जो फार्मास्यूटिक्स की आगे है कि सोल्यूशन जो है वो किससे बने होते हैं, कितनी टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, कौन सी वो ड्रग के लिए ना हमें कौन सा सोल्यूशन तैयार करना पड़ता है और ये कैसे तैयार किए जाते हैं, इनकी प्रिपरेशंस और इनकी जो कंपोजिशन है वो सारा आप तफसील से 1 बाय 1 इन सबको पढ़ेंगे आप। ये सारा जो मैं लिखा है ना, ये आगे इसी की तफसील है फार्मास्यूटिक्स में। लोशंस हो गए हैं, स्प्रेस हो गए हैं, स्प्रे करने के लिए जो है ना आप डिफरेंट जो है ना वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे होते हैं जरासीम को मारने के लिए, जरासीम कुछ वो हो गए हैं। एरोजोल्स हो गए हैं, एरोजोल्स का मतलब क्या है, वो आपको जो सांस लेने के लिए जो है ना इस्तेमाल करते हैं, सांस की बीमारी में एरोजोल्स हो गए हैं। इनहेलेशंस हो गई हैं, इनहेल करते हैं आप, जो स्प्रे करते हैं इनहेल करने के इस्तेमाल, तो वो आपके हो गए इसमें। और डिस्पर्स सिस्टम का मतलब क्या है कि जिसमें आपके सस्पेंशन, इमल्जन एंड मैग्मास है। ये हो गए आपके तमाम लिक्विड डोजेज फॉर्म। नाउ कम्स टू द सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म वो फॉर्म होती है जो कि आपकी सॉलिड इन नेचर है, वो हैं आपके पाउडर्स एंड द ग्रेन्यूल्स। इसमें कोई लिक्विड नहीं है। पाउडर्स जो है ना आपके जैसे वो है सिकाट्रिन पाउडर, यूज करते हैं सिकाट्रिन पाउडर जख्म के लिए, तो वो सिर्फ पाउडर फॉर्म में होता है। जख्म पे जो है ना वो डालने के इस्तेमाल सिकाट्रिन पाउडर जो है ना वो इस्तेमाल होता है, वो एक पाउडर। बाज का जो है ना वो ग्रेन्यूल सूरत में भी होते हैं पाउडर्स। टैबलेट्स हो गई हैं, कैप्सूल्स हो गई हैं एंड सपोजिटरीज हो गई हैं। अच्छा, सेमी सॉलिड फॉर्म में कौन सी आती हैं? ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट एंड द जेल, जो कि सॉलिड भी नहीं होती और लिक्विड भी नहीं होती। द कैटेगरी फॉल बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड इज कॉल्ड द सेमी सॉलिड ना। तो वो आपकी जैसे ऑइंटमेंट होती है, क्रीम होती है, सेमी सॉलिड टाइप होती है, वो जो है ना इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। ये किस बेसिस पे है उनकी क्लासिफिकेशन? फिजिकल देखने से हमने जो है ना इसका अंदाजा लगाया कि फिजिकल बेसिस पे जो है ना उसकी जो तैयारी की जाती है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हो गई है। दूसरा है क्लासिफिकेशन, हमने एक और क्लासिफिकेशन है डोजेज फॉर्म की, ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक क्लासिफिकेशन क्या हो गई? डोजेज फॉर्म के बेसिस पे, वो मैंने लिखा ना, ए फिजिकल फॉर्म, फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशन से। ये क्लासिफिकेशन 3 उस तरह से है। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है लिक्विड, वो है आपकी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बिना पे कि उसको किस रूट से जो है ना दवा को लेना है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है। ये तो 6 उस पर मुश्तमिल है। नंबर 1 है ओरल। ओरल में जो है आपको मतलब कि मुंह के जरिए आपने कौन सी दवा लेनी है, उसमें आपके ओरल सॉल्यूशंस भी आते हैं, कुछ सिरप, खांसी के सिरप हैं जैसे, और इलेक्सर्स हो गए, ओरल सस्पेंशन हो गई, इमल्जन हो गई, मैग्मास हो गई, पाउडर्स हो गई, ग्रेन्यूल्स हो गए, इफरवेसेंट्स जैसे वो जो कैल्शियम CaC1000 होती है उसे पानी में घोलते हैं, वो इफरवेसेंट्स ग्रेन्यूल्स की तरह जो है ना वो डिजोल्व हो जाती है, तो वो वाले। कैप्सूल्स हो गए और टैबलेट्स हो गई हैं। ये आपकी कौन सी हो गई? ओरल। इसके बाद आती है पेरिंट्रल। पेरिंट्रल कौन सी होती है? जो कि इंजेक्शन फॉर्म में जो है ना एडमिनिस्टर की जाती है। अब पेरिंट्रल्स में जो है ना इंट्राकुटेनियस, ये वाली एग्जांपल है। इंट्राकुटेनियस का मतलब क्या है? इंट्राकुटेनियस बीनीथ द एपिडर्मिस, ये नोट कर लें आप लोग ना, बीनीथ द, अच्छा, बीनीथ द एपिडर्मिस, बीनीथ द एपिडर्मिस। आपकी जो एपिडर्मिस है उसके जो है ना वो मतलब कि नीचे लगाई जाती है, एपिडर्मिस से नीचे लगाई जाती है। ये क्या कहलाती है? इंट्राकुटेनियस। इसका जो वो अमाउंट वो जो होता है वो कितना होता है? 0.1 से 0.2 ml पे मुश्तमिल होती है ये।
इसका जो वो होता है डोज कितनी होती है 0.1 से 0.2 ml पे। सेकंड है सबकुटेनियस। बीनीथ द सरफेस ऑफ स्किन, इसका जो है ना इसका भी अमाउंट 1 ml और लेस देन 1 ml। ये किस, हाँ बिल्कुल, वो सबकुटेनियस से लगाई जाती है। और जो आपके कुछ वो है ना वैक्सीन्स वगैरह इंट्राकुटेनियस लगाई जाती हैं, वैक्सीन्स वगैरह ना। और जो इंसुलिन जो है वो आपकी सबकुटेनियस। इसमें इसका जो अमाउंट है वो कितना, बीनीथ द सरफेस ऑफ स्किन, बीनीथ द सरफेस ऑफ स्किन सबकुटेनियस। इंट्रावीनस ये अभी बताती हूँ। ये देखिए ना, ये आपकी जो है ना सबकुटेनियस लग गई है, ठीक है। इसमें जो है ना आपकी जो स्किन है ना एपिडर्मिस उसके जो है ना नीचे लगाई जाती है। ये आपने यूं इंजेक्ट कर ली ना, स्किन में चली गई है। लेकिन आपकी जो फर्स्ट एपिडर्मिस है ना, ये इसका तरीकाकार भी, ये यूं लगा देते हैं, सबकुटेनियस आपने यूं लगा दी है। लेकिन जो इंट्राकुटेनियस है ना वो यूं करके यूं करके लगाई जाती है एपिडर्मिस के नीचे बस। इसमें आपके कुछ वैक्सीन्स हैं, जैसे वो होती हैं आपके जो बच्चों के वैक्सीन करवाते हैं ना आप, वो निशान सभी वो है होती है इंट्राकुटेनियस। सबकुटेनियस beneath the surface of skin, intravenous injected directly into the blood stream। इंट्रावीनस का क्या है, इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसका अमाउंट कितना होता है 1 ml से लेके 500 ml तक लगा सकते हैं या इससे ज्यादा। वन ml से लेके सेकंड की है 1 ml और लेस देन 1 ml। ये लेस देन का निशान होता है ना, और ये ग्रेटर देन का होता है, तो ये लेस देन 1 ml। इंट्रामस्कुलर into the skeletal muscles। अप टू 2 ml। इसका अमाउंट क्या है इंट्रामस्कुलर का, अप टू 2 ml। कम वो होती है ना मिकदार, अप टू 2 ml तक इंट्रामस्कुलर। स्वेल हो जाएगा, सोजिश हो जाएगी। 5 ml तो नहीं लगाया जाता, आई भी लगाते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आई एम कह रहे हैं 5 ml नहीं लगता, अप टू 2 ml। वैसे रिकमेंडेड अप टू 2 ml। अगर 3 ml हो भी तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन रेफरेंस तो है कि अप टू 2 ml या ज़्यादा, मैक्सिमम करो 3 ml, लेकिन इससे ज़्यादा 5 ml हो तो वो नहीं लगता। 5 ml वाटर फॉर इंजेक्शन। वैसे वाटर फॉर इंजेक्शन होता तो 5 ml में है, ऑक्सीडिल IM दोनों में है ना, हो सकता है। तो मैं इसका बताऊंगी आपको ना, इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ था अप टू 5 ml ना। प्रैक्टिकली मैंने खुद इंजेक्ट कभी भी नहीं किया, इसलिए मेरा इसमें एक्सपीरियंस इतना नहीं है। लेकिन जो है ना मैं नहीं इंजेक्ट करती, क्योंकि वो हाथ वो नहीं होता ये ना होगा किसी को स्वेलिंग ही हो जाए और मुझे ही दुआएं दे रहे हो, फिर मैं नहीं लगाती इंजेक्शन। ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, डेली प्रैक्टिस में हो फिर तो ठीक है, कोई नहीं वो होता।
अब मैं डेली प्रैक्टिस तो वो होती नहीं है, तो इसकी वजह से मैं तो डरी से। ये तो वो पट्टी तो किसी की अगर हो ना, वो मैं कर भी बैंडेज वगैरह कर ही देती हूँ, या उसको बता भी देती हूँ ये आप लगा लेना, पायोडीन किस पे लगाना है, किस पे हाँ ये होनी चाहिए, लेकिन जो है ना उसमें ये है कि आपका फिर थोड़ा सा उसमें आए ना प्रैक्टिस में, फिर आपको वो हाथ आपका जो है ना वो इजी नहीं होता, ये तो लगाते रहें। लेकिन आप लोग सब जो है ना ज़रूर एक्सपीरियंस लें इस चीज़ का, अल्लाह ना करे किसी की जान बचानी हो, कोई फर्स्ट एड देनी है, तो मैं कहती हूँ आप लोगों को तो कोई बाउंड मतलब अल्लाह ताला ने आप लोगों के तो खुले मैदान है, जितना फतह करेंगे उतनी कामयाबी हासिल करेंगे। शायद ये वैसे वो जो है ना IM जो जाता है ऑक्सीडेल 5 ml वाटर फॉर इंजेक्शन 2.5 ml नहीं होता, 5 ml ही होता है, और 5 ml में ही उसको डाइल्यूट किया जाता है ऑक्सीडेल वो बनाने के लिए ना इंजेक्शन को, 5 ml वाटर फॉर इंजेक्शन ही आता है। चलो इसका और रेफरेंस भी जो है ना, हाँ मुझे क्योंकि ना वो डिजोल्व तो उसी में, लेकिन वो डोज कम हो जाएगी, या फिर वो ये करते होंगे कि 2 उसमें डिवाइड करते होंगे डोजेस में, ये करते होंगे पूरा। अगर 5 ml लगा दे ना तो बहुत बुरी स्वेलिंग हो जाएगी, उसलिए रिकमेंडेड है कि अप टू 2 ml या ज्यादा करो तो 3 ml, हमें वो याद है वो जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है ना 3 ml में होता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम एम्प्यूल 3 ml में है। मैंने तो नहीं अभी तक लगवाई, खत्म ही हो गई है हॉस्पिटल में। इसी का वेट मगर वो हमारा तो पिपला वो था ना, फिर मैंने कहा यहाँ पे तो बस वहीं से करा लेंगे, लेकिन अभी वो उनके पास वैक्सीन ही नहीं थी, ख़त्म थी, पिपला में भी ख़त्म थी कल में, हाँ शॉर्ट हो गई हैं वो। अच्छा इसके बाद है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब क्या है, जो आपके कार्टिलेज होते हैं, ये जो घुटना है आपका, कुछ इंजेक्शन जो है स्टेरॉइड्स वगैरह हैं उसमें लगाए जाते हैं, लेस कॉमन जो है यूज होता है, ये जो आपका घुटना है यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया जाता है, स्टेरॉइड हो गए हैं, पेन किलर वो जो है ना एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे साइनोवियल फ्लूइड में, वो इंट्रा आर्टिकुलर। और लेस कॉमन जो है इंट्राकार्डिक, कभी जरूरत पड़ती है कि इंट्राकार्डिक जो है कोई इंजेक्शन लगाना पड़े, तो ये आपके कौन से हो गए, पेरिंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ ट्रांसडर्मल इंट्राकार्डिक बहुत लेस कॉमन है, कभी अगर जरूरत पड़े तो लोगों। अच्छा एक है, ये है आपका आता है सारा टॉपिकल में, जो ये वाला है ना ये आता है आपका इसमें, बाकी ये सारे टॉपिकल है। ट्रांसडर्मल पैचेस का मतलब क्या होता है, आपकी जो स्किन है ना, स्किन के ऊपर जो है ना ट्रांसडर्मल पैचेस कुछ अप्लाई किए जाते हैं, जैसे वो किसके होते हैं, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट पैचेस कहलाते हैं, GTN के पैचेस होते हैं, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट पैचेस। उसका मकसद क्या होता है कि वो स्लो जो है ना ड्रग रिलीज कर रहे होते हैं और उसका इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। ट्रांसडर्मल पैच होता है, वो पैच जो है ना आपकी स्किन पे चिपक जाता है, स्किन के अंदर जो है ना जो आपके ये पोर्स हैं इसके जरिए दवा जो है ना वो दाखिल हो रही होती है, स्लो रिलीज हो रही होती है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, वो कहलाते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस थ्रू द स्किन। ठीक है, दूसरा आता है टॉपिकल। टॉपिकल में आपके लोशन है, लिनेमेंट्स हैं, ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट, टॉपिकल पाउडर्स हो गए, जैसे डस्टिंग पाउडर भी इसमें शामिल है, आपकी जेल्स हो गई हैं, ईयर ड्रॉप्स एंड द आई ड्रॉप्स। क्लियर है यहाँ तक ट्रांसडर्मल एंड टॉपिकल।
नेक्स्ट है आपका इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट का मतलब क्या है? इनहेल करना, सांस के उसके लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस नेजल डीकंजेस्टेंट सोल्यूशन। डीकंजेशन सोल्यूशन क्या है? जो कि आपका जैसे जो है ना फ्लू होता है, फ्लू होने के बाद आपकी जो कैविटीज होती है, नेजल कैविटीज, वो ब्लॉक हो जाती हैं। उस नेजल कैविटी को अनब्लॉक करने के लिए जो सोल्यूशन यूज होता है वो क्या कहलाता है? डीकंजेस्टेंट सोल्यूशन। वो है आपका नेजल डीकंजेस्टेंट सोल्यूशन। इनहेलर्स हैं, स्प्रेस हैं एंड द नेबुलाइजर्स हैं। नेबुलाइजर क्या होते हैं? नेबुलाइजर मशीन में जो नेबुलाइजर जो है ना वो ऐड किए जाते हैं, उससे जो है ना आप स्टीम लेते हैं, वो नेबुलाइजर जो है ना वो सोल्यूशन ऐड किया जाता है, उससे जो है ना वो फ्यूम्स जनरेट होते हैं। फ्यूम्स जो है ना वो आप थ्रू इनहेलेशन जो है ना फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स, सपोजिटरीज। सपोजिटरी क्या होती है? रेक्टल, वेजाइनल एंड द यूरिथ्रल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस सपोजिटरीज जो है ना ये रेक्टल रूट के जरिए भी दी जाती हैं, विजाइनल रूट के जरिए और यूरिथ्रल। ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स हैं। ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स में क्या आते हैं? आपके लेंस हैं। ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स क्या हैं? आपके लेंस जो हैं वो आपकी ग्लूकोमा वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं वो आपके ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स हैं। फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स, इसमें आपकी सपोजिटरीज आती हैं। रेक्टल, वेजाइनल एंड यूरिथ्रल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड 6 1 इज ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स। ये थे आपके डोजेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और द प्रिपरेशन, एंड नेक्स्ट इज द डोजेज फॉर्म डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल है ना एंड क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी तफसील से जो है ना एक एक डोजेज फॉर्म है वो पढ़ेंगे। कौन सी अगर सोल्यूशन है वो कितने टाइप के सोल्यूशंस होते हैं और उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, मिक्सचर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशंस कैसे तैयार किए जाते हैं।